बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो एक बहुत ही ख़ास और रूहानी मौजू पर है, अच्छी मौत की निशानियाँ और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। ये एक ऐसा मरहला है जो हर जानदार को दरपेश होगा, लेकिन सवाल ये है कि मौत कैसी हो। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो और इसकी आखिरी मंजिल जन्नत हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के मुतालिक बहुत सी निशानियाँ बयान की हैं, जिनसे पता चलता है कि एक इंसान ने दुनिया से अच्छे तरीके से रुखसत पाई। आज हम उन 5 निशानियों पर तफसील से बात करेंगे जो एक अच्छी मौत की अलामतें हैं। सबसे पहली अलामत है ईमान पर मौत पाना। सबसे पहले और सबसे अहम निशानी ईमान पर मौत पाना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि इससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 102। ईमान पर मौत पाना अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है। अगर किसी का आखिरी वक्त अल्लाह के ज़िक्र और कलमा तैयबा के साथ हो तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने इस पर अपनी रहमत नाजिल की। हदीस शरीफ में आता है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में दाखिल होगा। ये बात याद रखने की ज़रूरत है हमें कि ईमान पर मौत एक हादसाती अमल नहीं, बल्कि ये इंसान की पूरी ज़िंदगी के आमाल का नतीजा होता है। वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारी, आखिरी वक्त में अल्लाह ताला उसे ईमान पर साबित कदम रखता है। दूसरी निशानी ये भी है कि मौत के वक्त चेहरे पर सुकून और नूरानियत होना। अच्छी मौत की दूसरी निशानी इंसान का चेहरा और पुरसुकून और नूरानियत है। जो शख्स अल्लाह की रज़ा के साथ दुनिया से जाता है, उसके चेहरे पर एक ख़ास चमक और सुकून होता है। ऐसे लोग आखिरी वक्त में खौफ और घबराहट के बजाय इत्मीनान और खुशी के साथ अल्लाह से मुलाकात करने के लिए तैयार होते हैं। ये निशानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबाए कराम की मौत के वक्त भी देखी गई। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या बहुत मशहूर है। जब वो दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो इनके चेहरे पर नूर और खुशी के आसार थे। इन्होंने कहा, कल मैं अपने महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा से मुलाकात करूँगा। ऐसे लोग मरने के बाद भी अपने अजीज़ों के लिए सुकून का बाइस बनते हैं, क्योंकि इनका सुकून देखकर इनके प्यारों को यकीन हो जाता है कि ये शख्स अल्लाह की रहमत में है। सबसे तीसरी निशानी ये है कि इंसान जुम्मे के दिन या रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने में वफ़ात पाए। जुम्मे का दिन इस्लाम में सब दिनों से अफजल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात फौत हो उसे अज़ाब कब्र से बचा लिया जाता है। रमज़ान अल मुबारक का महीना अल्लाह की रहमत और बरकतों का महीना है। जो शख्स इस महीने में वफ़ात पाता है, इसके लिए अल्लाह के ख़ास इनामात हैं। यह महीना गुनाहों की बख्शिश और जन्नत के दरवाज़े खुलने का महीना है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, रमज़ान के महीनों में शैतानों को कैद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। बुखारी शरीफ। अच्छा, सबसे चौथी और बहुत प्यारी निशानी है शहादत की मौत। शहादत की मौत एक बुलंद और आला मुकाम है जो सिर्फ़ खुश नसीबों को ही नसीब होती है। हदीस शरीफ में आता है, शहीद को मौत के बाद भी रिज़्क़ दिया जाता है और वो जन्नत में अल्लाह के हुजूर ज़िंदा रहता है। सूरह आले बकरा आयत नंबर 154। लेकिन शहादत सिर्फ मैदान जंग में अल्लाह की राह में जान देने तक महदूद नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स ताउन की बीमारी में फ़ौत हो वो शहीद है। जो शख्स पानी में डूब कर मरे वो शहीद है। जो शख्स किसी इमारत के नीचे दब कर फ़ौत हो वो शहीद है। मुस्लिम शरीफ। ये अल्लाह की बेपनाह रहमत है कि शहादत की मुख्तलिफ़ दर्जात रखे गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फजीलत के मुस्तहिक हो सकें। और पांचवी निशानी है, पांचवी और सबसे आखिरी ही निशानी मैं कहूँगी कि इंसान अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छी मौत की दुआ करे और नेक अमाल करता रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आमाल का दारोमदार इनके ख़ात्मे पर है। बुखारी शरीफ। एक मशहूर दुआ जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, मैं उसका तर्जुमा पेश करती हूँ। ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात बेहतरीन बना दे, मेरे आमाल का खात्मा बेहतरीन कर दे और मेरा बेहतरीन दिन वो बना जिस दिन मैं तुझसे मुलाकात करूँ। नेक आमाल और दुआएं इंसान की आखिरत संवारने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की अताअत में गुजारें
اور اس سے ہمیشہ اچھی موت کی دعا مانگے۔ اختتام پہ ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن خوش نصیب وہی ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ ان 5 نشانیوں کو سمجھنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔